गर्भवास में दुख मायो जग हरि सकरी पुकार, गर्भवास में दुख मायो जग हरि पुकार, गर्भवास में दुख मायो जग हरि से करी पुकार, गर्भवास में दुख मायो जग हरि से करी पुकार, विसरा ने कौन वचन गिरना, विसरा ने कौन वचन गिरना, गर्भवास में दुख पाए जब हरि से करी पुकार, पल भर बिसरा उतरी में खोल बचन के। जब माँ के पेट में था हिरण्यकश्यप भी माँ के पेट में रहा होगा, तब वो भी पुकार किया हरि को। पुकार करता हरि मुझे इस नरक से, इस कोख से मुझे बाहर कर दे, क्योंकि वहां बहुत पीड़ा होती है। माँ कोख में बहुत पीड़ा होती है और पुकार करता हरि एक बार मुझे इससे बाहर कर दे, फिर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, ऐसी आवाज लगाता है। पर बाहर आने के बाद में वो रोता ना बालक, क्या वो रोता कैसे, वहां वहां आवाज निकालता ना कि हरि तू वहां मैं यहाँ, बातें से बदल गए, बेईमान हो गए। आकर के संसार में कभी हम बजियोरा, आकर के संसार में कभी न बजियोरा, आकर के संसार में कभी न बजियोरा, आकर के संसार में कभी न बजियोरा, जगत नहीं तीनों रे तीनों सुमरता, जगत नहीं तीनों रे तीनों सुमरता, सुंदर काया लो अंदर से अभिमान, सुंदर काया लो अंदर से अभिमान, एक दिन जानो रे मालिक रे बाबा, एक दिन जानो रे मालिक रे
कुसुम कबिलो देखने गर्भ किनो मनमाय हंस खेलो जासी रे कोई नहीं संग में जाए। एक फकीर हुआ कहीं जा रहा था शमशान से होते हुए जा रहा था। तो एक खोपड़ी पड़ी थी वहां पर, मर जाने के बाद में खोपड़ी बच गई थी किसी की, और खोपड़ी को उस फकीर की लात लग गई। वो गांव वाले को लेकर गया कि किसकी है, बोले राजा की है। बोले तो उस फकीर ने उसको प्रणाम करने लग गया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि राजा की खोपड़ी को मेरा पैर लग गया। मरने के बाद में, जलाने के बाद में कुछ रह गया था अवशेष, फकीर की लात लग गई। फकीर लेकर गांव की तरफ गया और कहा कि इसको लात लग गई, अब क्या किया जाए। गांव वालों ने कहा कि राजा की खोपड़ी है। फिर गांव वालों के सामने वो रख दिया और प्रणाम करता उसको कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो गांव वाले कहते पागल है फकीर, अब तो गया, इसका निपटारा हो चुका है, अब ये कोई राग बची, अब क्या इसका रहेगा। बोले नहीं, बोले मैं तो प्रणाम करूंगा, ये राजा है। फकीर क्या कहता, राजा है। गांव वाले सब मिलकर कहते फकीर का दिमाग सरक गया है। गांव वाले क्या कहते, फकीर का दिमाग सरक गया है, कुछ काम का नहीं है, फकीर पागल हो चुका है। फकीर ने कहा कि इस राजा से एक बार मैं मिला था। क्या कहा, इस राजा से एक बार इसके दरबार में मैं मिला था। उस समय इसके पास मेरे लिए बात करने का भी समय नहीं था, और इतना अभिमान था कि बहुत लोगों को तकलीफ दे रहा था, बहुत तकलीफ दे रहा था। पर मैं आज कहना यह चाहता हूं कि जिसके बल पर, जिसको अपना समझकर दुनिया के साथ अत्याचार किया महाराज, और आज ये दुनिया के लोगों की ठोकरों में पड़कर ये खोपड़ी लाते खा रही है, अब इसकी क्या कीमत है। बोले बताओ, कुछ कीमत है? इसलिए बोले कीमत बनाना था, जीते जी लोगों के दिलों पर राज करता तो दुनिया की ठोकर आज नहीं लगती इसको महाराज। इसको देवता की तरफ पूछते इसके संस्कारों को। बोले मैं यही समझाना चाहता हूं कि पद प्रतिष्ठा हिरण्यकश्यप जैसा मिल जाए तपस्या से आप और हमको भी, अभिमान मत करना, नहीं तो पता नहीं महाराज किसकी लातें लगती रहेगी। अभिमान मत करना, इससे बहुत दूर रहना महाराज, कुछ काम का नहीं। पर विराज करेगा, बहुत सरल सूत्र है, समझने के लिए चाहिए, आप और हम समझने के लिए राजी हो जाएंगे, पूरी दुनिया समझ में आ जाए, आप और हम स्वीकार कर ले बस। इसलिए क्या कहते हैं, हंसा सुंदर कायारो करते अभिमान, सुंदर कायारो करते अभिमान, सुंदर कायारो करते अभिमान, सुंदर कायारो करते अभिमान, आगे जानो मेरे हाल के Thank you.